गुड इवनिंग दोस्तों। आज है 4 फरवरी और आज का हम लोग करंट अफेयर्स देखते हैं। आज का पहला करंट अफेयर जो है ये है संस्कृति से संबंधित कि यमंजा उत्सव ये मनाया जा रहा है अर्जेंटीना में, ब्राज़ील में और उरुग्वे में। मुख्य रूप से ब्राज़ील और उरुग्वे में जो है यमंजा उत्सव मनाया जाता है। इस अवसर पर जो है वहाँ के लोग वार्षिक रूप से यमंजा उत्सव को मनाते हैं और इस अवसर पर समुद्र तट पर जो है समुद्री देवी की पूजा करते हैं। समुद्री देवी की जो है पूजा इसमें किया जाता है यमंजा उत्सव में ब्राज़ील और उरुग्वे के लोगों द्वारा समुद्र तट पर। और इस उरुग्वे की राजधानी मोंटेवीडियो में जो है स्थित रामरेज समुद्री तट पर जो है ये उत्सव इस बार मनाया गया, जिसको कि आप तस्वीर में देख रहे हैं। ये उत्सव जो है प्रत्येक साल फरवरी के माह में मनाया जाता है, ये भी आप लोग याद रखेंगे। अगला आज का करंट अफेयर्स देखते हैं। आज का अगला करंट अफेयर्स है कि लाल कृष्ण आडवाणी को जो है भारत रत्न पुरस्कार दिए जाने की घोषणा जो है अभी की गई हैं। ये वर्तमान में जो हैं लाल कृष्ण आडवाणी ये 96 वर्ष के हैं और भाजपा के से राजनेता भी रह चुके हैं। इनके बारे में जो है हम डिटेल्स भी नीचे चर्चा करेंगे। अगला आज का करंट अफेयर्स देखते हैं। आज का अगला करंट अफेयर्स है कि भारत में पहली बार जो है एक सर्वे पोत इसको जो है नौसेना में शामिल किया गया। ये एक खोजकर्ता नौसैनिक पोत है जिसका नाम क्या है INS संध्याक। ये आप लोग याद रखेंगे कि ये भारत की पहली खोजकर्ता युद्धपोत है। इसमें जो है इस युद्धपोत में विभिन्न प्रकार के उपकरण सुसज्जित किए गए हैं। ये इसका मुख्य कार्य जो है इस युद्धपोत का INS संध्याक का बंदरगाहों, जहाज़ों के रास्ते, नौवहन क्षेत्रों, समुद्री रास्ते, तटीय इलाकों और गहरे समुद्रों में पूरा हाइड्रोग्राफिक सर्वेक्षण करना इसका मुख्य काम है इस तटपोत का। इसका वजन जो है 3400 टन वजनी है और ये पोत जो है करीब 110 मीटर लंबा है। इसको जो है बनाया गया है बनाया गया है गार्डन रीच शिपयार्ड एंड इंजीनियर्स लिमिटेड कोलकाता द्वारा। और इसको जो विशाखापट्टनम के नौसेना डॉकयार्ड में एक कार्यक्रम आयोजित किया गया है, जिसका कि आप फोटो भी देख रहे हैं ऊपर। एक कार्यक्रम आयोजित किया गया और उसी में जो है राजनाथ सिंह ने इसको नौसेना को जो है सुपुर्द किया गया है। ये भारत के लिए जो है एक तरह से कहें बहुत ही बड़ी बात हो गई, क्योंकि ये इस तरह के युद्धपोत की जो है बहुत ही कमी भारत में थी और आगे भी जो है इस प्रकार के युद्धपोत हो सकते हैं बनाया जाए। वर्तमान में जब आप देख रहे होंगे कि मालदीव में जो है क्या हुआ है, चीन का एक युद्धपोत जो कि कहा जा रहा है कि ये रिसर्च के लिए है, खोज के लिए है, लेकिन ये एक जासूसी के लिए भी इसका प्रयोग किया जा सकता है। तो इस तरह जो है ये इस तरह का पोत भारत के पास भी होना जरूरी है। और साथ ही साथ इसलिए भी जरूरी है कि हम क्या करें, हाइड्रोग्राफी कर पानी के अंदर जितने भी खनिज तत्व हैं उसका भी हम पता लगा सकें। इस जहाज का निर्माण जो है शुरू रखा गया था 2019 में
2019 में, जो कि 2021-22 में जो है बनकर तैयार हो गया और इसे अब जो है कमीशन कर दिया गया है। अगला आज का इस युद्धपोत का जो है आप लोग जरूर नाम याद रखेंगे। अगला आज का करंट अफेयर्स है कि जो है ओडिशा में जो है प्रधानमंत्री द्वारा IIM संबल में एक समारोह आयोजित किया गया और इस समारोह में जो है इन्होंने कहा कि अगर जो विकसित भारत बनना है तो विकसित राज्यों को भी होना पड़ेगा। साथ ही जो है उड़ीसा को करीब 70,000 करोड़ की योजनाओं का शिलान्यास भी संबलपुर में किया गया। यहाँ पर ये भी बता दें, केंद्र का ये भी कहना है और जो उड़ीसा के CM हैं नवीन पटनायक, ये भी आप लोग याद रखेंगे। नवीन पटनायक जो हैं वो उड़ीसा के मुख्यमंत्री हैं। तो 10 वर्षों में जो है पेट्रोलियम और पेट्रोकेमिकल के क्षेत्र में 1.25 लाख करोड़ रुपये से अधिक की निवेश की बात भी जो है की गई है। तो यहाँ आप 2 तथ्य याद रखेंगे, एक कि ओडिशा के संबलपुर में जो है क्या हुआ है कि IIM इसका जो है उद्घाटन किया गया है और इस यहाँ पर 70,000 करोड़ की योजनाओं का शिलान्यास किया गया है। उसके बाद उड़ीसा के मुख्यमंत्री कौन है ये भी आप लोग याद रखेंगे। आज का अगला करंट अफेयर्स है, देखते हैं आज का अगला करंट अफेयर्स है, ये है कॉमनवेल्थ अटॉर्नी और सॉलिसिटर जनरल कॉन्फ्रेंस, ये कहाँ पर हुआ है? तो ये जो है नई दिल्ली में हुआ है, इसको आप लोग याद रखेंगे। नई दिल्ली में कॉमनवेल्थ अटॉर्नी और सॉलिसिटर जनरल कॉन्फ्रेंस का आयोजन हुआ है और इसका उद्घाटन जो है प्रधानमंत्री द्वारा किया गया है, ये भी आप लोग याद रखेंगे। और इसमें जो है हमारे CJI जो है चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया DY चंद्रचूड़ ये भी उपस्थित थे और उसके बाद अटॉर्नी जनरल ये भी जो है भारत के ये भी उपस्थित थे इस कार्यक्रम में। बस आपको इतना ही याद रखना है इस करंट अफेयर्स में कि ये सम्मेलन जो है कॉन्फ्रेंस कहाँ पे हुआ था। ये अगला आज का करंट अफेयर्स देखते हैं। आज का अगला करंट अफेयर्स जो है बहुत ही इम्पोर्टेंट है, खास करके SSC के संदर्भ में, क्योंकि SSC में इस तरह के प्रश्न जो है ज़्यादा पूछे जाते हैं कि अभी जो है स्वास्थ्य सचिव की नियुक्ति की गई है। तो स्वास्थ्य सचिव ये जो सूचना एवं प्रसारण सचिव अपूर्व चंद्रा जो थे उन्हीं को अब चुना गया है स्वास्थ्य सचिव के रूप में। तो स्वास्थ्य सचिव अभी वर्तमान में कौन जो है नियुक्त हो गए हैं? तो अपूर्व चंद्रा। वहीं पर सूचना एवं प्रसारण सचिव जो है संजय जाजू को नियुक्त किया गया है, ये भी याद रखेंगे। और ये जो अपूर्व चंद्रा हैं ये महाराष्ट्र कैडर के 1988 बैच के प्रशासनिक सेवा दैट मीन्स IAS अधिकारी जो हैं। वहीं पर आप देखेंगे कि संजय जाजू ये भी जो है 1988 के ही जो है बैच के उत्तराखंड कैडर के जो है ये रह चुके हैं IAS। अगला आज का करंट अफेयर्स देखते हैं। आज का अगला करंट अफेयर्स है, देश में साइबर सुरक्षा को जो है सुनिश्चित करने के लिए सेनकॉप्स ये बनाया जा रहा है और ये सेनकॉप्स जो है कहाँ पर बनाया जा रहा है? चंडीगढ़ में। चंडीगढ़ में जो है साइबर सुरक्षा के लिए स्थापित किया जा रहा है एक साइबर सुरक्षा केंद्र और उसको जो है सेनकॉप्स के नाम से भी पुकारा जा रहा है। तो भारत का पहला या देश का पहला साइबर सुरक्षा केंद्र है ये सेनकॉप्स, जो कि चंडीगढ़ में इसकी स्थापना हो रही है। और ऐसा कहा जा रहा है कि साइबर जो है इस साइबर केंद्र पर सेनकॉप्स को जो है
विभिन्न प्रकार के साइबर से संबंधित ट्रेनिंग दी जाएगी। फॉरेंसिक लैब स्थापित किया जाएगा। ट्रेनिंग सेंटर रिसर्च एंड डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन जो है इसको ट्रेनिंग भी देगी। ये सब जो है इस तरह की फैसिलिटी इस सेन कॉर्प्स में होगी और बाद में ऐसा संभावना है कि अन्य शहर में भी खोला जाएगा। लेकिन ये पूरे भारत का जो है पूरे भारत का प्रतिनिधि एक तरह से अभी वर्तमान में करेगा सेन कॉर्प्स, जिसकी स्थापना चंडीगढ़ में की गई है। अगला आज का करंट अफेयर्स देखते हैं। आज का अगला करंट अफेयर्स है कि बंगाल के जूनपुट में रॉकेट पर प्रक्षेपण केंद्र जो है डीआरडीओ करेगी, रॉकेट का प्रक्षेपण करेगी और प्रक्षेपण केंद्र जो है ये स्थापित कर रही है जूनपुट जो है पूर्वी मेदिनीपुर जिला जो कि बंगाल में पड़ता है वहाँ पर है। इससे पहले आपको बता दें कि उड़ीसा में जो है उड़ीसा के चांदीपुर या आप कहें अब्दुल कलाम आज़ाद जो है रॉकेट प्रशिक्षण केंद्र, वहाँ पर से जो है डीआरडीओ अपना रॉकेट का प्रक्षेपण करता था, मिसाइल का प्रक्षेपण करता था। लेकिन अब जो है जूनपुट से भी फरवरी या मार्च से जो है यहाँ पर जूनपुट जो कि मेदिनीपुर जिले में है, यहाँ से भी रॉकेट का प्रक्षेपण करेगा डीआरडीओ। हालांकि वहाँ के कुछ लोग जो हैं या कहें वहाँ के स्थानीय लोग और स्थानीय मछुआरे जो हैं इसका बहिष्कार भी कर रहे हैं और इससे ये भी आशंकित है कि यहाँ से जो है प्रदूषण बढ़ेगा और यहाँ के जो मछुआरे हैं उसकी जीविका प्रभावित होगी। लेकिन जो है केंद्र सरकार और साथ ही वहाँ के जो है डीएम मेदिनीपुर के ये तनवीर अफजल इन्होंने बताया है कि ये मार्च से जो है जूनपुट में प्रक्षेपण जो है किया जाएगा। तो ये याद रखेंगे कि अगला प्रक्षेपण केंद्र कहाँ पर बनाया है, भारत सरकार द्वारा या डीआरडीओ द्वारा जूनपुट में। अगला आज का करंट अफेयर्स देखते हैं, भारत रत्न से संबंधित है, लेकिन इसके बारे में जो है हम पहले ये करंट अफेयर्स देख लेते हैं। अगला जो कि भारत रत्न से सम्मानित किया गया है किनको, लाल कृष्ण आडवाणी, इनके बारे में उसके बाद हम जो है उस पर चर्चा करेंगे। तो लाल कृष्ण आडवाणी को जो है घोषणा किया गया है भारत रत्न देने का। तो ये इसकी घोषणा कौन करता है, ये जो है इसके बारे में प्रधानमंत्री किसी को भारत रत्न पुरस्कार देने के बारे में जो है घोषणा करता है, उसके बाद राष्ट्रपति द्वारा जो है ये पुरस्कार दिया जाता है। यहाँ पर हम ये बता दें कि लाल कृष्ण आडवाणी जिनका की जन्म जो है 1927 में सिंध प्रांत वर्तमान में पाकिस्तान में हुआ था, इनकी कुछ बायोग्राफी अभी जान लेते हैं। ये इनके पिता का नाम किशन चंद्र आडवाणी और माता का नाम ज्ञानी देवी था। 1936 से 42 के बीच ये कराची के सेंट पैट्रिक्स स्कूल में 10वीं पढ़ाई किए थे। उसके बाद जो 1942 में ये स्वयंसेवक संघ आरएसएस से जो है जुड़े थे और बाद में जो है ये 1944 में कराची के मॉडल हाई स्कूल में बतौर शिक्षक की नौकरी भी ये किए थे। आगे इनके बारे में देखें तो ये 1947 में आज़ादी के बाद भारत जो है नई दिल्ली आ गए थे। उसके बाद ये राजस्थान, अलवर, भरतपुर, कोटा, इन सब जगहों पर जो है आरएसएस के कार्यकर्ता के रूप में काम किए और फिर 1957 से अटल बिहारी वाजपेयी की सहायता ये करने लगे और पहली बार 1970 में जो है ये सांसद बने थे और एज ए सांसद पहले 1970 में ये राज्यसभा से सांसद बने। उसके बाद जो है 1972 में ये भारतीय जनसंघ, क्योंकि 1972 में जो है भाजपा का गठन नहीं हुआ था, उस समय भारतीय जनसंघ के रूप में ये जाना जाता था। तो 1972 में ये भारतीय जनसंघ के जो है अध्यक्ष नियुक्त हुए और 1975
1975 में आपातकाल के दौरान ये जेल भी गए थे। उसके बाद जो है 1977 में जब चुनाव हुआ और यहाँ जो है पहली बार गैर कांग्रेसी सरकार बनी, तो उसमें जो है 1977 से 1979 के बीच जो है ये सूचना एवं प्रसारण मंत्री रहे। उसके बाद जब 1986 में ये जो है भाजपा के अध्यक्ष बने और 1990 में क्या होता है, 1989 कहें, 1989-90 में ये जो है फिर सोमनाथ से अयोध्या मंदिर की रथ यात्रा भी करते हैं और 1999 से 2004 के बीच में जो है ये केंद्रीय गृह मंत्री भी रहे हैं। केंद्र में जो है ये गृह मंत्री रहे हैं और 2002 से 2004 के बीच जो है उप प्रधानमंत्री भी रहे हैं। ये भी आप लोग याद रखेंगे। ये उप प्रधानमंत्री के रूप में भी जो है कार्य कर चुके हैं। उप प्रधानमंत्री के रूप में भी कार्य कर चुके हैं। पहले उप प्रधानमंत्री भारत के कौन थे, तो ये आप लोग कमेंट्स करके जो है बताएंगे। तो ये था इनकी जीवनी से संबंधित। अब आते हैं कुछ तथ्य आपको बता दें ये भारत रत्न के बारे में। तो भारत रत्न लाल कृष्ण आडवाणी को जो दिया जा रहा है ये 50वां भारत रत्न पुरस्कार होगा। तो 50वां भारत रत्न पुरस्कार लाल कृष्ण आडवाणी को दिया जा रहा है। वहीं जो है 49वां भारत रत्न पुरस्कार ये बिहार के पूर्व मुख्यमंत्री कर्पूरी ठाकुर को जो है दिया गया है। यहाँ पर इम्पोर्टेंट तथ्य जो कि शायद हमको लगता है आप लोगों को किताबों में नहीं मिलेगा, तो उसको जो है एक बार जरूर देख लें कि ये सर्वोच्च नागरिक पुरस्कार भारत का ये जो है आपको वरीयता क्रम में देखेंगे तो 7 के क में आता है, जबकि आप प्रथम देखेंगे वरीयता क्रम में तो राष्ट्रपति आता है। एक ये तथ्य हो गया। दूसरा ये है कि 1954 से जो है ये प्रारंभ किया गया है भारत रत्न देने का, और भारत रत्न पुरस्कार जो है वो प्रधानमंत्री की सिफारिश पे दिया जाता है। और साथ ही ये भी आपको बता दें कि ये पुरस्कार जो है मानव प्रयास और असाधारण सेवा और सामाजिक सेवा इन सब क्षेत्रों में जो उच्च काम करता है उनको दिया जाता है प्रधानमंत्री की सिफारिश पे। अभी तक ये पुरस्कार पहली बार ऐसा हुआ था 1999 में, जो कि 4 लोगों को ये पुरस्कार जो है दिया गया था, जबकि भारत रत्न पुरस्कार जो है सिर्फ 3 लोगों को ही दिए जाने की बात कही गई है। सिर्फ 3 लोगों को ही जो है भारत रत्न पुरस्कार दिया जाता है ज़्यादा से ज़्यादा, लेकिन 1999 में जो है 4 लोगों को पुरस्कार दिया गया है। ये पहली बार हुआ था, जिसमें कि जयप्रकाश नारायण 1999 जयप्रकाश नारायण, उसके बाद जो है रविशंकर और अमर्त्य सेन, उसके बाद गोपीनाथ, इन 4 व्यक्तियों को जो है ये पुरस्कार दिया गया था। ये पुरस्कार जो है 3 व्यक्तियों को दिया गया है। ये 2019 में, 1997 में, 1992 में, 1991 में, 1955 में और 1954 में। इस ईयर में जो है 1954, 55, 1991, 1992, 1997 और 2019, इसमें जो है ये 3 लोगों को भारत रत्न पुरस्कार दिया गया है। वहीं पर आप देखेंगे कि भारत रत्न पुरस्कार जो है 2 लोगों को दिया गया है। उसमें देखेंगे तो ये है 2015, 2014, 2001, 1998, 1990, 1963 और 1961 में जो है भारत रत्न 2 व्यक्तियों को दिया गया है। ये भी आप लोग याद रखेंगे। तो ये था भारत रत्न से संबंधित जो है कुछ तथ्य। यहाँ पर 1-2 तथ्य और भी आपको बता दें कि अभी तक में सबसे कम उम्र में जो है भारत रत्न दिया गया है सचिन तेंदुलकर को। सचिन तेंदुलकर को जो है सबसे कम उम्र में दिया गया है। और ये भारत रत्न
पुरस्कार जो है ये भी आपको बता दें, डी के कर्वे जो हैं इनको सर्वाधिक उम्र में 100 वर्ष की एज में इनको दिया गया है ये पुरस्कार। इस तरह हम देखते हैं कि सबसे ज़्यादा उम्र में डी के कर्वे को ये पुरस्कार दिया गया है, वहीं सबसे कम उम्र में जो है ये पुरस्कार सचिन तेंदुलकर को दिया गया है। लालकृष्ण आडवाणी को जो है ये पुरस्कार 96 वर्ष की अवस्था में दिया जा रहा है, ये भी याद रखेंगे। यहाँ पर 2 तथ्य और बता दें आपको कि विदेशी नागरिकों में जो है भारत रत्न पुरस्कार 1987 में जो है सबसे पहले खान अब्दुल गफ्फार खान को दिया गया था। 1987 में खान अब्दुल गफ्फार खान को वहीं पर 1990 में जो है ये दिया गया था नेल्सन मंडेला। अभी तक में 2 ऐसे व्यक्ति हैं, विदेशी हैं, जिनको कि ये पुरस्कार दिया गया है। अगला आज का करंट अफेयर्स देखते हैं। आज का अगला करंट अफेयर्स है, ये है अंग्रेजी में ही कि आडवाणी टू रिसीव भारत रत्न ऑनर, ये सेज पीएम। तो आडवाणी को, लालकृष्ण आडवाणी को जो है उनको दिया गया है भारत रत्न। उसके बारे में जो है आपको ये अंग्रेजी में दिया गया है, जिसके बारे में कि हम डिटेल्स में आपको हिंदी में भी बता चुके हैं। तो एक बार जो है आप इसको पॉज करके इंग्लिश में भी देख लेंगे। तो ये था आज का करंट अफेयर्स। हमारे इस वीडियो को आप लोग जो है लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को जो है जरूर दबा लें। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।